देखो ये सवाल में एक टावर दिया हुआ है और चलो टावर बना लेते हैं, और डेफिनेटली ज़मीन पे ही टावर रहेगा तो ज़मीन बना लेते हैं। तो एक टावर से 20 मीटर दूर, तो चलो ये टावर है, इससे 20 मीटर दूर मान लो यहाँ पे आ गए हम, तो ये दूरी हो गई 20 मीटर की। एक पर्यवेक्षक खड़ा है, पर्यवेक्षक का मतलब है कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई, तो पर्यवेक्षक मतलब जो देख रहा हो। तो वो मान लो 1.6 मीटर लंबा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि टावर के शीर्ष पर उसकी आँख से ऊंचाई का कोण 30 अंश है। तो मतलब ये टावर का शीर्ष हुआ और ये उसकी आँख मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से जो ऊंचाई का कोण बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है, इसको उन्नयन कोण भी कह सकते हो। अब टावर की ऊंचाई वो पूछ रहा है, तो देखो टावर की ऊंचाई का ये मतलब हुआ कि यहाँ तक का हिस्सा तो हमारा 1.6 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई हमारी 1.6 है, तो एकदम समांतर में ये लंबाई 1.6 हो गई। मतलब अगर इसको तुम नाम दो A B C D E, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। यहाँ पे देखो CD के बराबर है। अब हमको DE की लंबाई अगर मिल जाए तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। मतलब अगर ये लंबाई हम निकाल लेते हैं तो उसको हम 1.6 में जोड़ देंगे तो ये पूरी लंबाई निकल जाएगी। अब ये लंबाई निकालना बहुत ईजी है, तुम सिर्फ त्रिभुज ADE को देखो। मतलब तुम इस, रुको हम रंग चेंज कर लेते हैं, पीला उठा लेते हैं। तुम सिर्फ इस त्रिभुज को देखो, तो इस त्रिभुज में तुमको अगर ये लंबाई 20 है तो ये लंबाई भी 20 हो जाएगी, ठीक है। AD बराबर BC, मतलब AD बराबर BC, एकदम क्लियर है, बेसिक लॉजिक। तो अगर ये 20 है तो ये 20 हो गया। ये लंबाई निकालनी है, फिर से tan लगा दो, बहुत आराम से निकल जाएगा। tan 30 लगाना, क्योंकि ये कोण 30 दिया हुआ है। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इस लंबाई को तुम x मान लो, तो x बटे 20, ठीक है, क्योंकि लंब बटे आधार, ठीक है। अब उसके बाद tan 30 का मान हमेशा याद रखो 1/√3। अब ये 1/√3 हो गया। अब तुम इस 20 को उधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 20/√3। और हमेशा ध्यान रखना रूट कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए तुम √3 से ऊपर और नीचे गुणा करके इस √3 को 3 बना दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20/3 √3। अब 3 से 20 कटेगा या नहीं कटेगा, चलो जो भी हो कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा। 3 बार में लगभग कट जाएगा, 18 दशमलव कुछ आएगा, 3 तो चलो मतलब समझ में आ गया, ये तुम्हारी लंबाई होगी। अब इस लंबाई में तुमको जोड़ना है 1.6। क्यों, क्योंकि हम जो ये जो लंबाई निकाले हैं वो सिर्फ इतना ही लंबा है। टावर की पूरी लंबाई निकालने के लिए इसमें 1.6 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले तुम इसको हल कर लेना, हल करने के बाद इसमें 1.6 जोड़ देना, वो होगी हमारी टावर की पूरी लंबाई। मिलते हैं अगले वीडियो में।